स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई हम लोगों की तो लिस्ट तैयार हो गई है, तुम लोग अभी अपनी तैयारी शुरू कर लो, अभी से कर लो, बाद में समय ना मिलता। अक्षर, आप मेरे साथ चलिए। चल मुन्ना। दादाजी, वो आप कह रहे थे ना कि घर देखकर आना है, तो मैं सोच रहा था कि आज पहले मैं वहां होकर आ जाता। वैसे ही ठीक कह रहा है दादाजी, अगर ये देखकर आ जाए तो बाकी काम तो हम तुरंत कर लेंगे। जी सारी पूछताछ अच्छे से कर लेना है? जी दादाजी। बहू तू भी जल्दी से निकल जा, बाहर के सारे काम निपटा ले। चले दादाजी। महाराज जी, हाँ छोटी दुल्हन। महाराज जी, ड्राइवर से कहिए गाड़ी निकालेगा, बहू को बाजार जाना है। ड्राइवर तो बता के गो, मुन्ना के काम से ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ माम, मैंने उसे कुछ जरूरी काम से भेजा है। मुन्ना पूछ तो लिया होता, अब अक्षरा कैसे जाएगी? माम, इन्हें तो मार्केट ही जाना है ना, तो मैं इन्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर ड्राइवर इन्हें वहां से पिकअप कर लेगा। सुनिए, मैं ड्राइवर के लौटने पर चली जाऊंगी। लेकिन अक्षरा, ड्राइवर को थोड़ा समय लगेगा, वो एमजी रोड गया है पेपर्स लेने के लिए। वो मैं देख लूंगी, आप जाइए। बाप, अब आप ही समझाइए ना इन्हें, मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक ही तो रास्ता है हमारा। नैतिक, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा और घर पे भी बहुत काम है। आप जाइए, मैं देख लूंगी। वैसे भाभी, आपका तो मन बहुत कर रहा होगा ना दादा के साथ जाने का? मुंह पे ना, दिल में हाँ। इतना क्या सोच रही है? हाँ बहू, चली जाओ। अब मुन्ना इतना कह रहा है तो इतना क्यों सोच रही हो? चलिए अक्षर। मैं ऊपर से पैसे लेकर आती हूँ। नैतिक, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना सारा काम खुद करना चाहती हूँ, फिर भी आप नहीं समझते हैं। जब ड्राइवर नहीं था, गाड़ी नहीं है, तो फिर आप कैसे चली जाती? मैं थोड़ी देर रुक के चली जाती। आपको मेरा साथ पसंद नहीं? नैतिक, गाड़ी चलाते वक्त नो मस्ती। ओके। क्या है ये क्या? आप तो मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रही हैं। मैं बहाने ढूंढ रही हूँ? ये कॉलेज में ना लड़के अक्सर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए हरकतें करते हैं। लेकिन मैं तो अपनी बीवी को इम्प्रेस कर रहा हूँ, और असली रोमांस तो शादी के बाद ही शुरू होता है, बीवी के साथ नहीं। अरे ये आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, पहले हम घर देखने जाएंगे, फिर शॉपिंग। क्या क्या कह रहे हैं आप? घर देखने? नैतिक, मुझे कितने सारे काम करने हैं। अक्षरा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तभी तो मैं आपको साथ मिलाया हूँ। अब इन मामले में लड़कियों को ज्यादा समझ है कि घर कैसा होना चाहिए, क्या वो रहने के लिए अच्छा है, क्या उसमें सुविधाएं हैं। मुझे इस बारे में क्या पता। और वैसे भी लड़कियां ही तो घर बसाती हैं, तो उनकी राय तो बहुत जरूरी है। नैतिक, अगर ऐसा था
तो आप एक बार माँ को बता देते ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उन्हें बिना बताए आई हूँ तो वो क्या सोचेंगी। ओहो अक्षरा, आप कितना टेंशन लेती हैं। उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। हम माँ को बाद में आराम से सब कुछ बता देंगे। और अब आप थोड़ी देर के लिए अपने घर को छोड़कर इस घर के बारे में सोचिए। देखिए, हम पहुंच भी गए। मिस्टर सिंघानिया। यस, जी ये मेरी पत्नी अक्षरा। नमस्ते। ये है हमारा नया कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली सैंपल हाउस है, बाकी के सारे घर भी ऐसे ही बनाए गए। आइए ना, मैं अंदर से दिखाता हूँ। अब आप तकलीफ क्यों करते हैं, हम लोग खुद देख लेंगे। जैसी आप लोगों की इच्छा। ठीक से देखने के बाद आप ऑफिस में आ जाइएगा, बाकी की सारी डिटेल्स मैं वहीं दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। आइए। कितना सुंदर है ना। अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा छोटा है। छोटा नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है, खुला खुला लग रहा है। ये रोशनी भी कितनी अच्छी है। मुझे ना ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए ना, ऊपर चल के देखते हैं। चलिए। ऐसे घरों में क्या सोच रहे हैं आप? ये घर आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा आपको ये घर? और आपको? आपको जो अच्छा लगेगा, मेरे लिए वो सराखों पर। देखने तो दीजिए किसका है। नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ आप और मैं। प्लीज नैतिक, पता नहीं कोई जरूरी फोन तो नहीं। प्लीज। तो एक वादा कीजिए, बात खत्म होते ही वर्षा, हेलो। फोन क्यों नहीं उठाया इतनी देर से? कुछ नहीं, ये नैतिक है ना, कुछ ना कुछ काम बताते ही रहते हैं। तू भी ना, कितना झूठ बोलती है। नैतिक जी तो अपनी प्यारी पत्नी से थोड़ा समय मांग रहे होंगे ताकि 2 मिनट बात कर ले, है कि नहीं? नहीं। अच्छा ये बता, कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यूं ही फोन कर लिया। तू तो जानती है ना, तेरे दादू काम से बाहर गए हैं। हेलो वर्षा, वर्षा क्या हुआ? नैतिक, अचानक से वर्षा की चीखने की आवाज आई। साहब, 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 वो मैडम को कुछ लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या? क्या हुआ? वो मालूम नहीं साहब, पर शायद गिर गई थी।
गिर गई? कौन ले गया? वो तो पता नहीं साहब, पर कुछ लोग उन्हें लेकर गए थे। तो पूछना चाहिए था ना कि कौन है, कहाँ ले जा रहे हैं। सर वो क्या सोसाइटी का कोई था क्या? नहीं सर। तुम जाओ। अब क्या करूं? ऐसे पता करूं जाने कौन ले गया उसे। माँ, वर्षा, जी क्या हुआ? चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, बस वो मुझसे फोन पर बात करते हुए मैडम स्टूल पर चढ़कर सफाई कर रही थी। क्या? बस पैर फिसल गया। ज्यादा नहीं लगी है, वो थोड़ा सा पैर में मोच आ गई थी, इसलिए। अच्छा हुआ कि ये लोग आ गए, उस समय तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। वर्षा, मैं तो बहुत डर गया था। वॉचमैन ने मुझसे कहा कि तुम गिर गई हो और कोई तुम्हें हॉस्पिटल ले गया है। 2 पल के लिए मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि ये दोनों फोन पर बात कर रहे थे और अक्षरा को पता चल गया, वरना न जाने क्या हो जाता। सही कह रहे हैं जमाई साहब, जब अक्षरा ने हमें बताया तो हम भी बहुत घबरा गए। हम अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखेंगे, हम सब है ना? वो तो है, आप सब हैं, तो मुझे चिंता किस बात की? शौर्य, बेटा वर्षा को बाहर ही खड़ा रखोगे? अंदर ले जाकर आराम से बिठाओ, थक गई होगी। गुलाबो, मुन्ना के कमरे की अच्छी तरह साफ सफाई कर ले, बहू पता नहीं कब लौटेगी, तू ही कर दे। जी। अरे ये तो बंगले का नक्शा है, मुन्ना इसे ही देखने गया होगा। छोटी माँ, ये लकीरें ना हमारी समझ में ही नहीं आती है। बहू ने हिसाब यहाँ लिखा है, कागज गुम गया तो किसी डायरी में लिखना चाहिए। छोटी माँ, लेकिन भाभी ना आजकल जतन से सारा काम कर रही हैं, इतनी मेहनत करती हैं कि क्या कहें। दीदी की शादी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही हैं, सारा दिन उसी उधेड़ बुन में लगी रहती हैं। दादू, लाइए मैं कर देती हूँ, आप बैठ जाइए। ठीक है। आप सब आए और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? भला इस हाल में हम तुमसे काम करवाएंगे? देखो तो वर्षा ने कितना सुंदर घर सजा लिया है। दादी, हमने, ये घर मेरा भी है। वर्षा भाभी, इसी बहाने आप दादू से अच्छे से सेवा जरूर करवा लीजिएगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ये सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ घर से अलग रहने की वजह से ही हुआ ना। वर्षा अगर घर पर होती तो हम इसका अच्छे से ध्यान रखते। वर्षा अपने ही घर पे थी। माँ,
ये तो इत्तेफाक है, कहीं भी हो सकता था। वो तो ठीक है जमाईसा, लेकिन दीदी चलिए ना, हम वर्षा की रसोई देखते हैं। अब हमें भी चलना चाहिए, मुझे बाजार जाकर जरूरी शॉपिंग करनी है। अच्छा दादू, कुछ हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच नैतिक जी। चल अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं तुझे फोन करूंगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी अक्षरा ले गई है, पैसे एडवांस दे देगी। रखती हूँ। भाभी माँ, ये कह रहे थे मुन्ना अब तक दफ्तर नहीं पहुंचा, वो कहाँ रह गया? हाँ, घर देखने में उसे इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। लो आ गए वो लोग। दादा, लगता है भाभी को छोड़ के आज ऑफिस नहीं जाना। मुन्ना बेटा, इतने सारे बैग तूने क्यों उठा रखे हैं? गुलाबो को आवाज दे देता। गुलाबो, लाइए, मुझे दे दीजिए। लाइए। नहीं ठीक है। और तू दफ्तर नहीं गया बेटा? तेरे बाबूजी कह रहे थे तेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। माँ, वो दरअसल हमें वर्षा के यहाँ अचानक जाना पड़ा। वो मुझसे फोन पे बात करते हुए काम भी कर रही थी और स्टूल से गिर गई। हम बहुत डर गए कि अचानक से क्या हो गया, फिर उसे वहां देखने गए। दादू भी तो अहमदाबाद गए हैं ना। अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं भाभी माँ, बस सिर में थोड़ी सी चोट आई है और पाँव में मूंछ। तो उसे छोड़कर क्यों आए? वहीं रुक जाते, एक फोन कर देते बेटा। नहीं भाभी माँ, वो माँ, काकी, दादी सब लोग हैं उसके पास। मैंने फोन करके सबको बुला लिया था और फिर वहां से हम ये शॉपिंग करने चले गए थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। दीदी ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ सूट्स और लहंगे का कपड़ा लाई हूँ। ये देखिए। और ये वाला देखिए, बहुत सुंदर है। कितने सारे बुटीक्स और शॉप में घूमे हम इसके लिए। इनमें से कुछ चॉइसेस मेरी भी हैं, तो आप मुझे भी थैंक यू कह सकती हैं। मुन्ना, तू गया था लड़कियों के कपड़े देखने? और क्या, अगर अक्षरा पर छोड़ देता तो ये एक ड्रेस चुनने में पूरा दिन लगा देती कि ये ले लो, वो ले लो, इसका गला अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं। भगवान बचाए इनकी शॉपिंग से। वो तो सब ठीक है मुन्ना, लेकिन तुझे ऑफिस चले जाना चाहिए था। माँ, मैंने सोचा कि इनको इनके सामान के साथ घर छोड़ दूं। हालांकि अक्षरा बार बार कह रही थी कि मैं ऑफिस चले जाऊं और ये अकेले ही घर आ जाएंगी। फिर मैंने सोचा कि इन्हें घर छोड़कर मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन अब थोड़ी नींद हो जाए। माँ के लाडले बेटे थक गए हैं। चुप कर रश्मि, मजाक मत बना। कितनी धूप में घुमा है तेरा दादा, बहुत थक गया बेटा। तू जा, तू आराम कर। माँ, मैं इनके लिए ठंडा शरबत बना देती हूँ और खाना निकलवा देती हूँ। हाँ बेटा। गुलाबो, ये सारी बैग्स मेरे कमरे में रख दी। रश्मि बेटा, वो बैग्स कमरे में रख दे। चलिए दीदी। भाभी माँ, मुन्ना कितना थका हुआ लग रहा है ना। इस तरह धूप में उसे भागदौड़ करने की आदत नहीं है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। हाँ, हमने उससे कभी ऐसे काम करवाए ही नहीं है। चलो ठीक है, जमाना बदल रहा है, पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। जी, आप ठीक कह रही हैं। मियाँ बीवी राजी तो हम क्या कर सकते हैं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।